कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉलो। या पुलिस पे जा सकता है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे जा सकता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में जाएगा 223 में, पुलिस में जाएगा स्टार्टिंग प्रोविजंस कहाँ पर हैं 154 से, या आपकी बीएनएसएस की प्रोविजन बोलो 173 ऑनवर्ड्स, यही है, ठीक है जी। गए पुलिस वालों ने क्या करा, इन्वेस्टिगेशन करी, लेकर आए पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट आई 3 टाइप की, बोलो, चार्जशीट या चलान, क्लोजर, कैंसिलेशन। क्लोजर या कैंसिलेशन एक ही है, अनट्रेस्ड, ठीक है जी। मैजिस्ट्रेट मे टेक कॉग्निसेंस इन आइदर ऑफ द 3 केसेस। अगर उसको पसंद आया केस तो he is free to disagree with the police even if untraced is filed, even if closure is filed, या चार्जशीट के साथ तो ऑफ कोर्स चार्जशीट के साथ मोस्टली अग्री कर जाएगा। कॉग्निसेंस लीजिए 210 के अंदर। अब क्या करूं, हाँ एग्जामिन करो, थप्पड़ दूंगा घुमा कर, इसीलिए ये करा रहा हूं कि पिछले 5 दिन का डू नॉट टेक इट पर्सनली, ऐसे बोलने का तरीका। वैसे खा भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, कॉग्निसेंस के बाद सीधा कहाँ जा रहे हैं, ये बात याद रखना, बस इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो चैप्टर नहीं आएगा, वो चैप्टर आ ही नहीं रहा इधर कहीं दूर दूर तक। 223, 24, 25, 26, नो नीड, क्लियर है। अब सर जी यहां पहुंचे थे, सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, नहीं, अब फिर वो चैप्टर नहीं आएगा जिस चैप्टर ने आपको पिछले 1 हफ्ते से दुखी कर दिया है आत्मा से। सबसे ज्यादा दुखी विष्णु जी हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, मान लेते हैं मैजिस्ट्रेट ने ये नहीं लिया, पुलिस वालों को नहीं भेजा, उसके लिए क्या करेंगे सर, क्योंकि हम सब होते आए हैं, कह रहे हाँ ये ठीक है। अच्छा चलो जी, रिजेक्टेड। लेकिन अगर सर ने करा तो एग्जामिनेशन कर ली, बीएनएसएस के हिसाब से नोटिस भेजा है कि उसको विष्णु भगवान को मत्था टेकते हुए, और कॉग्निसेंस ले ली, और उसके बाद क्या करा सर जी ने, इश्यू ऑफ प्रोसेस पे डिसीजन लिया कि पोस्टपोन करनी है कि नहीं। अगर बंदा जुरिस्डिक्शन के बाहर बैठा है तो पोस्टपोनमेंट कंपलसरी है, क्लियर है ये मुद्दा। उसके बाद सर ने क्या करा, पोस्टपोनमेंट के बाद यहां पे भी उनके पास 2 रास्ते हैं। पोस्टपोनमेंट अगर इन्होंने कर दी, चलो वो सारा का सारा मुड़ते ही चले जा रहा है, अब इस बोर्ड ही पागल हो गया है, सारा फ्लो ही तोड़ देते हैं ये लोग। शुक्र है सर जी वापस आए। अगर इन्होंने यहाँ पे पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस में, अगर वो जुरिस्डिक्शन के बाहर रह रहा था तो एक कंपलसरी स्टेप है, या तो खुद इंक्वायरी कर लें या पुलिस वालों को बोलें कि प्लीज एड मी, राइट। इस पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे, दिस विल लीड टू अ रिपोर्ट जिस पे पीपी नहीं लग सकती, प्रोटेस्ट पिटिशन नहीं लग सकती इस पे, एंड ऑफ स्टोरी। एंड देन he decides under 226 whether to dismiss it or not. If he dismisses it, okay, tata, bye bye. If he does not dismiss it, you are standing at 227, issue of process. And guess what? If the case is too strong, that is allowed. देखिए आपके नोट्स में यही है प्रोसीजर। अब अगर मैं सीआरपीसी का फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल खींचूं तो इसमें फिर 2 रास्ते निकल आएंगे, इशू समन्स या वारंट, फिर उसके बाद 2 रास्ते और निकल आएंगे, ट्रायल बाय सेशंस या नहीं, फिर उसमें 2 रास्ते और निकल आएंगे, और वहां पे जा रहा होगा डिस्चार्ज, और फिर होगा ट्रायल शुरू।
और फिर जाके उसमें 2 रास्ते और निकल आएंगे, कन्विक्शन या एक्विटल, और वहां जाके एक क्रिमिनल केस एक लेवल पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और जिस टाइम पे आप ये बना सकेंगे बिना बैरक रेफर करे, केवल उसी दिन बोलिएगा कि मेरी सीआरपीसी तैयार है। अच्छा ओके जी, मेरे पास तो बोर्ड नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा? रजिस्टर में खाली शीटों पर ट्राई करिएगा बना के, और जैसे सोहम जी लड़खड़ाए वैसे लड़खड़ाइएगा, कोई बात नहीं, 3 या 4 बारी इसको खुद बना के। और होमवर्क फॉर द वीकेंड इज ये फ्लो चार्ट अपने आप किसी भी रंग रूप में एक बारी खींच के देखिए। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, द टॉपिक शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड। ठीक है जी, सी यू मंडे। ओके, वो देख वो भी आ गया सीआरपीसी पढ़ने के बाद, कह रहे गाय की ऐसी हालत हो गई।